लाइक मूविंग ऑन टू, जैसे आपने बताया कि आपको होरेका का भी एक्सपीरियंस है या फिर आप होरेका में सेल करते हो, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ होरेका और एनीबडी लुकिंग टू प्लेस देयर प्रोडक्ट्स इन होरेका? होरेका में बेचना चाहते हैं, B2B सेल्स करना चाहते हैं, व्हाट इज अ लाइक रोड मैप? मतलब यू आर आल्सो डूइंग दैट, तो आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, इफ यू अनफोल्ड दैट? आई एम आल्सो न्यू इन दैट जर्नी, Yeah, sure. so truth be told, like let's be honest here, and I'm sure there are people who can give you a much better answer, and much more informed answer. But what I can tell you is that Horeca is a very slow industry when it comes to sales, right? When you are selling something to Horeca. Why? Because all these restaurants, hotels, you have to give them credit that they are very particular about what they offer. Want to place, right? And you have to respect their choices, right? And plus, they already have, most of these places already have an exhaustive menu, so much to offer already, and then you are here and you're like, give me ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। तो स्लो है, लाइक हमें भी टाइम लग जाता है। कहीं रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो विद इन 10 days वहाँ प्लेस भी हो जाता है। कहीं रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो 3 महीने लग जाते हैं फाइनल वहाँ पे आते आते। क्योंकि प्रोसेस ऐसा है, हाँ, राइट। इट्स अ पेशेंस गेम, बिजनेस ही पेशेंस गेम है कुशल। आप जो मर्जी कर लो यार, लाइक हाँ, आपको जब स्टोरीज पता चलती है ना फाउंडर्स की और जब कंपनीज की, तो दुनिया को लगता है कि बहुत अग्रेसिव एंड जल्दी हो गया होगा। नहीं यार, वहां पे पेशेंस ही चल रही थी। किसी का भी जल्दी नहीं हुआ है। नोबडी हैज हैड ओवरनाइट सक्सेस। एवरीबडी सी the publishing of that success, the information is overnight. It goes viral. But the journey to that day is never 1 or 2 days. It's years, right? So patience का game है Horeca भी, जैसे आपके बाकी हैं. But Horeca में you have to understand that restaurants have to be very careful. Also, somebody at a restaurant told me the other day. He said something very particular, and it stuck with me. He's like, देखो, जब Horeca में जब एक हफ्ते में 10 का कट होता है, 10 से ज़्यादा लोग जब हमें बोलते हैं ना कि दैट ये प्रोडक्ट है, तो फिर हम हफ्ते में 10 अगर बोलेंगे तो लाइक दिस थिंग अमन ने भी अपने स्टार्टिंग डेज में करी थी। अमन के अराउंड एक स्टोरी है कि वो लोकल स्टोर्स में खुद अपने लोगों को भेजता था कि भैया बोट का ईयरफोन है क्या। सो खैर अभी हम तो ये नहीं कर रहे हैं। मैं करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होती है कैटवॉक। मैं फिर क्या पीऊँ ना, कुछ और है भी नहीं, तो मैं जब जाता हूँ रेस्टोरेंट तो मैं बोलता हूँ कि कैटवॉक है। बट एक और चीज़ ये होती है कि देखो, हर रेस्टोरेंट में कुशल, जब कोई बंदा बार या रेस्टोरेंट या ऐसी कोई एस्टैब्लिशमेंट खोलता है ना, सो अगर वहाँ पे एक बार सेटअप करता है ना, तो चांसेस आर दैट दे themselves are pro alcohol because they want to make money out of alcohol. Right? Now, when you take a product like Catwalk to somebody who's pro alcohol, पहले तो आप अपनी बैटल ऑलरेडी हार चुके होते हो, राइट? कि उसको शराब के अलावा कुछ और समझ आता है। अब आपको उसको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको उसको एक आइडियोलॉजी बेचनी है। However, most of the people that we deal with, they're very smart. They understand that they are not the only customer. उनके customers different kinds of background से आएंगे, different demographics होंगे, different उनके consumption behaviors होंगे, तो वो हमें welcome करते हैं। But कहीं ऐसे भी होते हैं जगहों पे, मैंने ये नोटिस किया कि that they are not too bothered about it because they're like, यार alcohol sales हो रही है, non alcoholic में जब bartender, the mixologist, they'll make something, right? So मैं ये क्यों रखूं? They don't understand the product as yet, but the ones that do, they are enough for us right now. So Horeca में slow build होगा. I know I keep saying this slow build because it's the truth of the life that we are living today. But Horeca से जब आपका एक बार product बन जाता है, one of the good case studies in Horeca is Schweppes tonic water, right? Like Viva, yes, Horeca, right? Schweppes तो चलो Coca-Cola का था, Viva is also great case study. But मैं Schweppes की बात इसलिए करता हूँ, beverages, right? You get the taste right. Schweppes सबसे ज्यादा कब बिकना शुरू हुआ? जब इंडिया में जिन रेवोल्यूशन आ गया, राइट? ओट मिल्क, आलमंड मिल्क कब बिकना शुरू हुआ? जब इंडिया में वीगनिज्म आ गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस की एजुकेशन आ गई। ये कैटवॉक, नॉन अल्कोहलिक स्पिरिट्स, अल्कोहल अल्टरनेटिव्स यूएस में कब बिकना शुरू हुए? जब इस बात की एजुकेशन आ गई दैट अल्कोहल इज बैड फॉर यू। या फिर इंडिया में भी अब आ रही है। सो जैसे जैसे हमारी आइडियोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रोडक्ट का रिसेप्शन भी बेटर होता जाएगा। गॉट इट।